पंछी मोरया आजा फिर तू आजा बिन तुझे देखे सवेरे के फूल अकाल में झर जाए सुने दिल में पंछी मोरया आजा फिर तू आजा। तुझ बिन राही हाय उन्माद पीला हो गया गगन का चाँद रो रो तुझे बुलाए आजा फिर तू आजा सुने दिल में पंछी मोरे आजा फिर तू आजा। आकाश की ओर हाथ उठाए खोजे तरु तुझे ओरे बटोही वन में तूफान आए तेरे लिए लताएं धूल में समाए तू जब भी आओ रे चंचल फिर खिलेंगे फूल हर पल धूम
जा सुने दिल में पंछी मोरे आजा फिर तू आजा। त्रावेदं सर्वं यद्भूतं यच्च वायव्यम् ऊतामृतचोषेशानो यदन्येनातिरोति। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह।
टू 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 टू। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। कुछ खाने को दो। हाँ। खेत में जाना है, अब की फसल अच्छी हुई है। हाँ। पिछले 2 सालों से तो इस घर में बारिया सूखा के कारण एक मुट्ठी अन्न भी नसीब नहीं हुआ। खा लो, खा लो। नवाब साहब उठ गए हैं। चल बेटा चल, जल्दी हाथ मुंह धो ले। चल लो, खा लो। लो, सुबह से ही शुरू हो गया। सोते हुए ये बकरा, जगते हुए ये बकरा। अपने ख्वाबों में भी क्या तू इसे ही देखता है बेटा? ये बकरा तो हमारे मियाजान की जान है। जल्दी लौटाना बेटे। हाँ हाँ अम्मी। हाँ। क्यों रे, तुझे चाहिए या इसी में हो जाएगा? समझ गया बाबा, समझ गया। बस ये तुझे आखिरी बार दे रहा हूँ। अब और मांगा तो सब तुझे पेटू कहेंगे। चल मनीधन, घर चल। माँ ने जल्दी आने को कहा है। देर हो जाने पर तेरे मियाँ जान को डांट पड़ेगी। चल चल। तीन तिया नौ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 3 सत्ते। आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों पहाड़ा नहीं दोहराया? सुनाई नहीं दे रहा क्या? किसने पहाड़ा नहीं दोहराया? चलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वो आ गया। वो आ गया? कौन आ गया? अच्छा तो तू है कामचोर कहीं का। तू यहाँ कैसे हैं? लिखाई पढ़ाई तो तेरे बस की नहीं। जा बाप की तरह जिंदगी भर हल जोतना, समझे? क्या समझे? जा दफा हो जा यहाँ से, मेरे सामने से जा। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। पढ़ते जाओ। अरे चुप। खेल ठीक से खेल। हाँ खेल ही तो रहा हूँ। देख मियाँ जान, देख वो बकरा भी उसके साथ है। ये बकरा तो मियाँ जान की जान है। हमारे साथ खेलना तो उसे अच्छा ही नहीं लगता। खेलोगे हमारे साथ? नहीं, आज जमींदार बाबू के घर मूर्ति देखने जाएंगे। आज रंग देंगे ना। चलो हम सब भी मूर्ति देखने चलते हैं। हाँ चलो।
आज ही पूजा होता तो कितना अच्छा होता। धत, आज तो चतुर्थी है। और कितनी देर लगेगी भैया? बस थोड़ा सा ही बाकी है। जल्दी जल्दी कर लो, जमींदार बाबू की गाड़ी पहुंचने ही वाली है। उससे पहले ही हो जाएगा। जल्दी कर लेना। आज जमींदार बाबू आएंगे, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। आज तो आएंगे ही, आज तो आएंगे ही। आज चतुर्थी है ना, पूजा तो परसों होगी ना। इसका मतलब वे हमें कल ही बुलाएंगे, नए कपड़े देंगे ना। वो तो हमें हर साल ही मिलते हैं। चल मणिधन, घर चल। इसका नाम मणिधन है। नाम से तेरा क्या मतलब? ये क्या कोई इंसान है? मैं तो इसे प्यार से इसी नाम से पुकारता हूँ। मणिधन ना बुलाकर इसे काला धन या फिर काला चांद बुला सकते हो। इसके चेहरे से मिल जाएगा। जा, आज से तेरे से मेरी कुट्टी 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 कुट्टी। सुबह से न खाने का ही होश और नहीं नहाने का। कब से मणिधन को लेकर आवारे की तरह घूमे जा रहा है? तुझे क्या भूख प्यास भी नहीं लगती? भूख तो लगी है अम्मी। तो इसमें किसका दोष है, तेरा या तेरी भूख का? मेरी प्यारी अम्मी। चल तू नहा कर ना, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी सी मूढ़ी दे देना अम्मी, बड़ी जोर से भूख लगी है। मूढ़ी खाकर सीधा नहाने जाएगा बोल, तब दूंगी। हाँ, जाऊंगा। तू ही अच्छा है, तेरे लिए मुझे डांट पड़ती है। थोड़ी सी देती हूँ, नहा कर तो तुझे खाना खाना ही है ना। हाँ और हाँ, मणिधन को मुड़ी मत देना। ठीक है। रेखा, अरे ए छोकरा, तू सुनता क्यों नहीं रे? कितनी बार तुझे मना किया है कि ये तालाब गाय बैल बकरे वगैरह के नहाने के लिए नहीं है। चुप, जा यहाँ से जा। ठीक है बाबा, ठीक है। फिर मैं नहीं नहाता, अपने हिस्से के पानी से मैं इसे नहला देता हूँ। अपने हिस्से के पानी से इसे नहला देता हूँ। बेवकूफ, देखता नहीं कि इंसानों के नहाने के लिए, गोरू बकरे वकरे के लिए नहीं। जा से भाग। पता नहीं कहाँ से सब चले आते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर। राम 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 राम। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ भाई। अरे नहीं तो तुझे इतनी देर लगती है क्या? गोपाल, झाड़ बत्ती भी तो साफ करनी है, हैं? तुम लोगों के पीछे लगते लगते सारा दिन निकल जाएगा हमारा। जमींदार बाबू आने ही वाले हैं, अगर उनके आने से पहले सारा काम नहीं हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोगों के चलते हम भी फंस जाएंगे इस मामले में। समझ में नहीं आता क्या करें। आज मियाजान ने भी पेट भर नहीं खाया, तुम्हारा भी यही हाल है। कहाँ? मैं तो पेट भर कर ही खा रहा हूँ। मैं क्या नहीं जानती तुम कितना खा सकते हो? वैसे तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम खाओगे भी किसके साथ? ऐसा क्यों कहती हो? आलू के छिलके की तरकारी तुम बड़ी मजेदार बना लेती हो। अब रहने भी दो, ऐसे खाने की और तारीफ मत करो तो। सब लोगों के बच्चे कुचे से ही तो चुपन पड़ता है। मुझे सब उसे क्या लेना देना, गरीब हूँ, मुझे तो अपना पेट ही भरना है। अरे हाँ, पूजा के थोड़े दिन जमींदार बाबू के घर का अच्छा खाना तो मिलेगा ही। हाँ, ये पूजा के कुछ दिन तो अच्छे से कट जाते हैं। बीबी जान, दुख के कई दिनों में सुख का एक दिन काफी मायने रखता है। गांव के सभी लोग पेट भर कर खा सकेंगे, बच्चे बूढ़ों के लिए नए कपड़े, पूजा की ये रौनक। हाँ, हमारे मियाजान पर भी तो यही खुशी छाई हुई है। खुशी तो होगी ही, नए कपड़े तो मैं उसे दे नहीं सकता, किसी तरह घर का खर्च निकालता हूँ। जमींदार का लगान फिर भी सिर पर रह जाता है।
बाढ़ और सूखे के कारण पिछले 2 सालों से लगान भर नहीं पाया। याद है ना, कुछ दिन पहले जमींदार के आदमी आकर भला बुरा सुना गए थे। मोती, अरे ओ मोती, मोती, अरे ओ मियां जान, तेरा बाप घर में है क्या? नहीं, अब्बा घर पर नहीं है। साला, घर में कभी भी नहीं मिलता। अरे ओ मियां, जमींदार का लगान कब भरोगे? फसल का हालत तो देख ही रहे हो, कैसे भरूंगा बताओ। हाँ, ये सब बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, समझे? 7 दिन के अंदर अगर लगान का सारा पैसा नहीं भरा तो ये गाय, मुर्गा, बकरी सब मैं ले जाऊंगा। साला छेछड़ा कहीं का। किस तरह लगान का सारा पैसा भरूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुना है जमींदार बाबू आ गए हैं? हाँ, कल रात ही आए। क्यों नहीं उनके हाथ पांव जोड़कर इस साल का लगन माफ करवा लेते? हाथ पांव तो मैं जोड़ ही लूंगा, पर क्या वो माफ करेंगे? खैर छोड़ो, देखते हैं क्या होता है। ये क्या, खाना बिना खत्म किए उठ गए? बस और खा नहीं सकता, पेट एकदम भर गया। सुनो, तुम मेरी चिंता मत करो, पूरा खा लो, मेरे लिए और चावल है। नालापाड़ा के बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा पाठ है, सोचता हूँ बेच आऊं। तुम चिंता ना करना, लौटते शायद रात हो जाएगी। अरे वाह, देख देख कितनी सुंदर गाड़ी है। किसकी है पता है? जमींदार बाबू की गाड़ी है, समझा? देखो मित्र, बाढ़, सूखा, कमजोर फसल, ये सब तो चलते रहता है, लेकिन इन सब के लिए दुर्गा पूजा में कोई कमी हो, ये रामकृष्ण चट्टोपाध्याय के होते हुए संभव नहीं है। सरकार, बाजार में चावल का भाव रुपया में 6 सेर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए तो मैं गांव वालों के चेहरों पे खुशी देखने के लिए कलकत्ता छोड़ के यहाँ चला आता हूँ। सुनो तो हरिहर। जी मालिक। हर साल की तरह इस साल भी सारी तैयारियां ठीक तरह से चल रही है ना? मालिक, सारा इंतजाम बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। क्यों हरिहर, इस बार देवी माँ का चेहरा कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है ना? जी मालिक। इसका मतलब है पिछले साल हमारे घर की प्रतिमा अच्छी नहीं थी। नहीं नहीं सरकार, वो तो बड़ी ही सुंदर थी। और अब की? अब की तो उससे भी सुंदर हुई है मालिक। मित्र। जी सरकार। गांव भर में कह दिया ना कि पूजा के कुछ दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सभी जमींदार बाबू के घर प्रसाद के लिए आएंगे और एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। यही है ना सरकार? और कपड़े लत्ते? आज शाम तक सब आ जाएगा हुजूर। लगान का क्या हाल है मित्र? मालिक, कुछ लोगों का अभी भी बाकी है। क्यों? हमारे चपरासी, सिपाही वगैरह? नहीं नहीं मालिक, मैंने वो कहा था ना, पिछले 2 सालों से बाढ़ या सूखा के कारण फसल हुई ही नहीं थी। पर अब चिंता ना करें मालिक, इस साल बड़ी ही अच्छी फसल हुई है। लगान के सारे पैसे अब के मिल जाएंगे। देखो, किसी का भी लगान बाकी नहीं रहना चाहिए। जी। पूजा के बाद सूद समेत पूरी वसूली हो जानी चाहिए। मुझे बाढ़ सूखे का बहाना बिल्कुल नहीं सुनना है। नहीं नहीं मालिक, मैं सब वसूल कर लूंगा। आप ही तो हैं हमारे अन्नदाता, आप ही तो हमारे माई बाप हैं हुजूर। आप ही की दया से हम सब बचे हुए हैं। अरे कोई है, मेरे जूते लाना।
हरिहर याद है तुम्हें पूजा में वो भैंस बलि वाली बात? क्या बोलते हैं मालिक, ये भी कोई भूलने वाली बात है? चलो वापस चलते हैं। हाँ हुजूर, वापिस ही चलें। आपको तो अपनी तबीयत भी ठीक रखनी है, सामने पूजा भी आ रही है। मैं हमेशा तंदुरुस्त रहता हूँ। ये बकरा बहुत ही अच्छा मालूम पड़ता है। हाँ मालिक। ऐसे ही काले बकरे की बलि सचमुच की बलि होगी हुजूर। बिल्कुल ठीक। हरिहर दुकोड़ी ठीक ही कह रहा है। जी हाँ मालिक। ये बकरा बलि के लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल मालिक। जरा देखो ये किसका घर है? हुजूर ये मोती शेख का घर है, पिछले 2 साल से लगान भी नहीं दिया है। लगान वसूल करना तुम लोगों का जिम्मा है। मुझे यह बकरा हर हालत में चाहिए। तुम मोती से जाके इसकी कीमत तय करो। हुजूर, मैं कह रहा था कि जब लगान बाकी ही है तो उसे कीमत की बात ही ना करें। ना, माँ की बलि में चढ़ने वाला बकरा मैं सही कीमत देकर ही खरीदूंगा। बलि का लगान से कोई तालमेल नहीं। तेरा क्या नाम है? मियाँ जान। क्या मोती घर पर है? नहीं, अब्बा जान बाजार गए हैं। अच्छा सुन, मोती के लौटने पर जमींदार बाबू से मिलने के लिए कहना, बहुत जरूरी बात है। ठीक है। अरे चल चल जल्दी चल, तू क्या देख रहा है, चल। अरे मोती चाचा, कुछ बेचा खरीदा क्या? मैं भला क्या बेचूंगा या खरीदूंगा, मेरे पास आई क्या। तो फिर भाई बाजार में क्यों आए थे? कुछ पाट था, उसे बेचकर थोड़ा चावल खरीद लिया। चलो अच्छी बात है, एक ही साथ चलते हैं। वैसे तो मुलाकात होती है नहीं, इसी बहाने कुछ सुख दुख की बातें भी हो जाएंगी। सुख नाम की चीज तो मेरे पास है नहीं, वो तो तुम्हारी जागीर है, तुम्हें कुछ सुना देना। थोड़े से व्यापारी मिजाज के बन जाते तो दुख नहीं पाते, वरना 2.5 लोगों के संसार में दुख कैसा। और हाँ, बच्चे को किसी काम में क्यों नहीं लगा देते? इतने से छोटे बच्चे को किस काम में लगाऊं भाई? मर्दों के काम के लिए कोई उम्र बंदी है क्या? जब भी देखो दिन रात उस बकरे के पीछे घूमता फिरता दिखाई देता है। हाँ, बकरा तो उसकी जान है। जान? अरे चाचा बेच दे उस बकरे को, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे और बच्चे को भी कुछ सुबुद्धि आ जाएगी। फिर ऐसी बात कभी मत कहना मदन। मियाँ जान खुद ना खाकर बकरे को खिलाता है। अरे बेटे, ये तू क्या कर रहे रे? मनीधन को ठंड लग रही है ना अम्मी, इसीलिए अपना कपड़ा इसे दे रहा हूँ। तो तू क्या पहनेगा? हमें तो नए कपड़े मिलेंगे ही, जमींदार बाबू जी आ गए हैं। आने से ही तुझे नए कपड़े मिलेंगे, ये तुझे किसने कहा? क्यों नहीं अब्बा, हर साल ही तो उनके आने से हमें नए कपड़े मिलते हैं। हर साल लगान भी तो बाकी नहीं रहता। खैर, ये सब तुम नहीं समझोगे बेटा। चावल उठा के अंदर रख दो। लो सुनो, जमींदार बाबू का आदमी आया था, आज ही मिलने को कहा है। जमींदार का आदमी? एक वक्त का 5 मन चावल, 1 मन दाल, 4 दिन का 1 मन सरसों का तेल, आलू। मित्र। हुजूर, तेल अगर कम लग रहा है तो हुक्म दीजिए, मात्रा बढ़ा दी जाए। मित्र, इससे कह दो कि ये बेकार की बातों में मेरा वक्त जाया न करें। क्या तुमने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनका लगान बकाया है? वो काम तो कब से लिखा है हुजूर। लाना तो जरा। अभी लाया मालिक, अभी लाया। यह लीजिए हुजूर। सलाम मालिक। हुजूर, ये मोती शेख है। आओ मोती आओ। नाला पड़ा के बाजार से आते आते शाम हो गई मालिक, इसीलिए आपके पास आने में इतनी देर हो गई, क्षमा मालिक। क्या तुम्हारे लगान के पैसे अभी भी बाकी हैं? बाकी है मालिक, पिछले 2 सालों से फसल जो नहीं हुई, पेट की खातिर कर्ज बढ़ता गया मालिक। इस साल अभी तक तो फसल थोड़ी अच्छी हुई है, अगले साल सारा पैसा चुकता कर दूंगा मालिक। तुम तो जानते ही हो कि ये दुर्गोत्सव हमारे खानदान में 7 पुश्तों से मनाया जा रहा है। अगर लगान के पैसे बाकी रहते हैं
तो हम ये त्योहार कैसे मनाएंगे? हमारा तो जीना मरना हुजूर आपके हाथ में है। आप ही हमारे माई बाप मालिक। मोती, आज तेरे घर के सामने से गुजरते समय मेरी नजर एक काले बकरे पे पड़ी। क्या वो तेरा है? बकरा? वो तो वही काला सा, मोटा और ताजा भी। हुजूर वो तो मेरे मियाँ जान का है। मियाँ जान मेरा बेटा, बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उसने। अच्छा अच्छा, तेरे बेटे का बकरा है, मतलब तेरा ही हुआ ना? एक ही बात है। मोती मेरी बात सुन, उस बकरे को मुझे दे दे। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस दुर्गा पूजा में उसे माता के चरणों में पहली बलि चढ़ाऊं। हुजूर, चौंक क्यों रहा है? अरे मालिक की ऐसी इच्छा हुई, ये तो तेरे लिए बड़ी ही किस्मत की बात है। हुजूर वो तो मेरे मियाँ जान की जान है। 1.5 साल से बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उसने। खुद ना खाकर उसे खिलाता है, खेलता है, नहलाता है। दिन रात बस उसे एक ही धुन है, मनी धन। उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकेगा हुजूर, एक पल भी नहीं रह सकेगा। रह लेगा, रह लेगा। वक्त सब दुख को भुला देता है। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बात अर्ज करूं सरकार, आप चाहे तो उससे भी अच्छा बकरा ला दूंगा। एक नहीं कई ला दूंगा। मियाँ जान का बकरा बिकाऊ नहीं सरकार। तू बात समझना मोती, बकरे तो हमने कई खरीदे हैं, बकरों की यहां कोई कमी नहीं। बस बात सीधी सी है, जब से मेरी नजर तुम्हारे बकरे पे पड़ी है, मेरे मन में ये इच्छा घर कर गई है कि पहली बलि उसी की चढ़ाऊं। मालिक की बात मान जा मोती, ज्यादा सोच विचार मत कर। अरे ऐसे ही शुभ काम में भला कोई सोच विचार करता है? और तुझे तो पूरी कीमत दी जाएगी। घबरा मत, जा जाकर ले आ। मोती एक काम कर, अभी तो तू घर जा। बलि तो परसों सप्तमी के दिन चढ़ती है। हमें जो कुछ भी करना है कल करेंगे। मेरी एक बात सुन, ये तो माता की इच्छा है कि तेरा बकरा पहली भेंट में चढ़े, वरना इतने सारे बकरे होने के बावजूद मेरी नजर तेरे बकरे पे क्यों पड़ी? बात समझ में आई? क्यों हरिहर, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप तो ठीक ही कहते हैं सरकार, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। माता को भी वही बकरा चाहिए सरकार, वरना सरकार माता आपका ध्यान उसकी तरफ ले ही क्यों जाती? ध्यान दीजिए सरकार, वो छिपकली भी हमारे साथ हामी भर रही है। अच्छा चलता हूँ सरकार, कल आके खबर दूंगा।